कड़ी पत्ते के पौधे पर इस तरीके से नई नई शूट्स को लेने के लिए कौन सा खाद देना है, किस तरीके से सूखे हुए पौधे को दोबारा हरा भरा करना है, पत्तियां बहुत ही बड़ी बड़ी और चमकदार निकल कर के आए, इसके लिए कौन सी खाद देनी है, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि कड़ी पत्ते के पौधे के लिए कौन सा घरेलू खाद सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। यदि कड़ी पत्ते का पौधा घना नहीं हो रहा है, तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है या अचानक इसकी ग्रोथ रुक गई है, तो किस तरीके से घना बना के रख सकते हैं और रुकी हुई ग्रोथ को तेज कैसे कर सकते हैं। कड़ी पत्ता यानी मीठे नीम का पौधा हर घर में होता है, बहुत ही आप कह सकते हैं ज़रूरी पौधा है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कड़ी पत्तों का जो इसके पत्ते हैं, इसका सेवन यदि आप करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। यदि इसको पत्तों को यदि नारियल के तेल में डाल करके आप बालों में लगाते हैं तो बाल नेचुरली काले होने लगते हैं, बहुत लंबे समय तक घने बाल रहेंगे, बाल रूखे बेजान नहीं होंगे। और यदि इन्हीं कड़ी पत्ते का उपयोग पीस करके चटनी बनाने में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक बहुत ही स्वादिष्ट सा भोजन मिलेगा। तो कड़ी पत्ते के मल्टीपल फ़ायदे हैं, हर तरीके से फ़ायदेमंद है, इसको घर में ज़रूर लगाइए। अभी तक आपने नहीं लगाया है तो जुलाई अगस्त के मंथ में आप नर्सरी से लेकर आएंगे और रीपॉट करने के बाद पौधा सूखेगा भी नहीं और आसानी से लग जाएगा। देखिए, ये मेरे कड़ी पत्ते का पौधा है, सर्दियों में बिल्कुल रूखा बेजान सा हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियाँ इस पौधे के लिए ठीक नहीं हैं, डोरमेंट होने लगते हैं पौधे सर्दियों में और अक्सर इसकी पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। तो सर्दियों में यदि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो रीपॉट ना करें, परेशान ना हो, उसके सुस्त रहने का ही टाइम होता है। तो वैसे में सिर्फ धूप में रखना होता है, पानी वीक में 1 दिन देना होता है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है वापस इसमें नई शूट्स निकलने लगती हैं। बरसात जुलाई अगस्त इसके ग्रोथ का टाइम है। यदि ज़मीन में पौधा है तो पेड़नुमा आकृति ले लेगा और यदि गमले में भी आपने लगा रखा है तो ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से घना हो जाएगा। यदि आप इसे रीपॉट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही टाइम है, अभी रीपॉट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपने गमले में लगाया है कड़ी पत्ते को तो पॉट साइज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। कम से कम 10 इंच का कंटेनर ज़रूर होना चाहिए। जो भी मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं उसमें 30 to 40% कंपोस्ट यानी नाइट्रोजन युक्त खाद मिलाना ज़रूरी है, तभी पत्तियां जो है सिकुड़ी हुई नहीं रहती हैं, पत्तियां नई नई जल्दी निकल करके आती हैं। बाकी के रेशियो में आप गार्डन सॉइल और सैंड मिला सकते हैं ताकि मिट्टी जमे ना। बरसातों में अक्सर कड़ी पत्ते के ऊपर काई नुमा चीज़ जम जाती है, तो आपको हर एक 10 से 15 दिनों पर जब धूप निकलती है तो अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा ढीला कर देना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये है तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी, लेकिन हमारे गार्डन में और हमारे पौधों के लिए ये एक्टिविटी बहुत ही कमाल की होती है। यदि आप गुड़ाई करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। जहाँ तक सनलाइट की बात है, वैसे तो ये धूप का पौधा है, लेकिन हमारे यहाँ जो मई जून वाली गर्मी होती है उसमें इस पौधे को बचा कर रखना होता है। अदरवाइज़ इसकी पत्तियाँ इस तरीके से पहले झुकने लगती हैं, फिर पत्तियाँ काली होकर के सूखने लगती हैं और धीरे धीरे पौधा सूख जाता है। तो मई जून वाली गर्मी में कभी भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। सेमी शेड एरिया में भी रखेंगे और मॉर्निंग की भी धूप मिल जाती है तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहता है। सर्दियों में इसे ओपन में रखना है, यानी कि पूरे दिन के सनलाइट में। यदि आपके कड़ी पत्ते की जो सॉइल है वो इस तरीके से सूख गई है तो आपको इसमें मल्चिंग करना होगा। मल्चिंग करने के लिए मैं आगे बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सूखे हुए जो पत्ते हैं उन्हें कट करके ज़रूर हटाइए, लेकिन कोशिश करें बार बार रीपॉट ना करना पड़े और स्टेम से छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ पत्तों को हटा दें। अब ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये सॉइल को बहुत रिच भी करेगा, मल्चिंग का भी काम करेगा और बरसात के तुरंत बाद मिट्टी सूख गई है तो ये वाला खाद आप बरसातों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, अपने ही घर के गमले से आप एलोवेरा ले लीजिए। एलोवेरा के 4-5 मोटे पत्तों को कट कर लीजिए। एलोवेरा में वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल सारे आप कह सकते हैं प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम होते हैं जो हमारे पौधे और हमारे स्किन वगैरह के लिए, बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। और ये जो एलोवेरा है ये एक नेचुरल आप कह सकते हैं एंटी फंगल का भी काम करता है। यदि आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर किसी भी प्रकार के फंगस वगैरह का अटैक हो गया है तो भी आप यही वाला खाद इस्तेमाल करेंगे, इसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसा करने से कड़ी पत्ते को एक तो नेचुरल आप कह सकते हैं रेमेडी मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल पूरे साल हो सकता है।
अब यहाँ पर दो तरीका है इस्तेमाल करने का, या तो आप पल्प को निकाल लीजिए, हाथों से मैश कीजिए और स्प्रे बॉटल में डाल करके आप स्प्रे कर लीजिए। वो स्प्रे बॉटल ख़राब भी नहीं होगा और फंसेगा भी नहीं, सिर्फ पल्प को यूज़ करेंगे तो। वरना दूसरा तरीका यह है कि आप इसको कट कीजिए और फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए, यानी पीस लीजिए। वैसे तो इसको पीसने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके पल्प में पानी है, और यदि लगता है कि पानी कम पड़ रहा है तो 1 कप के करीब आप पानी इसमें डाल करके इस तरीके से चटनी नुमा चीज़ बना लेना है। इसे आप स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और बरसातों में इसका इस्तेमाल बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्प वाला जो उपाय बताया, या तो इसे आप पानी में अच्छे से घोल करके स्प्रे कर लीजिए, या फिर इसी चटनी नुमा चीज़ को 1 चम्मच आप पानी में डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे चाय पत्ती, 1 चम्मच यानी कि छोटे चम्मच से आप चाय पत्ती डालेंगे, अच्छे से घोलिए और आप कड़ी पत्ते के पौधे में डाल दीजिए। मिट्टी के ऊपर से मल्चिंग भी हो जाएगी और आपके पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद भी मिल जाएगा। ये सालों भर इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही सस्ता उपाय है। लेकिन एलोवेरा के गुणों के बारे में ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। और जो चाय पत्ती है ये हमेशा उन पौधों पर बढ़िया काम करता है जिन्हें एसिडिक सॉइल पसंद है और जिनके सिर्फ लीफी प्लांट से पत्ते पत्ते निकल करके आते हैं, उन पर ये आधा चम्मच या 1 चम्मच चाय पत्ती सालों भर दिया जा सकता है। आप चाहें तो चाय पत्ती को डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं। आपको लगता है कि मिट्टी अभी बहुत सूखी नहीं है तो इसे डायरेक्टली सॉइल में डालिए, और जो एलोवेरा है उसको अच्छे से पीस करके स्प्रे बॉटल में भर के पानी के साथ, जाहिर है, अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे बरसातों के बाद काले कीड़े या चींटियों का अटैक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपके पौधे को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगा। इसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है वो भी बता देती हूँ। आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट आप सॉइल में डाल सकते हैं या फिर पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं हर एक 15 डेज़ पर। ये जो एप्सम सॉल्ट है ये नई पत्तियों को लेने में, पत्तियों को चमकदार बनाने में मदद करता है। लेकिन यदि आप कड़ी पत्ते पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 24 घंटे तक ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट डे पानी से ज़रूर वॉश कीजिए। यदि आप सॉइल में डाल रहे हैं और मिट्टी इस तरीके की है तो 1 दिन ऐसे ही रहने दीजिए और अगले दिन पानी डालिए। इससे ये मिट्टी में बहुत अच्छे से प्रोसेस कर लेगा। गीली मिट्टी में खाद देना कभी भी सही नहीं होता है, और यदि आप बहुत टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये छोटे छोटे टिप्स मैं ज़रूर बताती हूँ, जिस वजह से कि वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है। कड़ी पत्ते को बरसात में विशेष ध्यान रखिए कि मिट्टी सूखने दीजिए, गुड़ाई कीजिए, मिट्टी सूखे उसके बाद ही पानी दीजिए और पौधे को धूप में रहने दीजिए। हर एक 40 से 45 दिनों पर बस 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग मैन्योर या फिर नीम खली, तीनों में से कोई एक चीज़ आप जड़ों में इस तरीके से उसके रूट्स में डाल दीजिए और मिट्टी को मिला करके मिक्स करके छोड़ दीजिए। देखिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये नीम खली है, तभी इतनी ब्लैक नज़र आ रही है। इससे बस इतनी ही केयर करने से आपके कड़ी पत्ते का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।